मैंडेला इफेक्ट, पैरेलल यूनिवर्सेस का सबूत। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज हम ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो मुझे बहुत ज्यादा डरा रही है। इसे मैंडेला इफेक्ट कहते हैं और इसमें बेसिकली बहुत सारे लोग किसी चीज को बिल्कुल अलग तरीके से याद रखते हैं। जैसे कि क्या हम सब एक ऑल्टरनेट रियलिटी में शिफ्ट हो गए हैं या हमारा दिमाग हमारे साथ खेल रहा है। मैंने ऑनलाइन मैंडेला इफेक्ट के बारे में बहुत कुछ देखा है और मैं बहुत हैरान हूं। लोग कह रहे हैं कि उन्हें ऐसी चीजें याद हैं जैसे नेल्सन मैंडेला 80 के दशक में जेल में मर गए थे या बेरेनस्टेन बियर्स की स्पेलिंग बेरेनस्टीन थी ई के साथ। कसम से मुझे भी यही याद है, लेकिन बात यह है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या हो रहा है? क्या यह पॉसिबल है कि हम सब ग्लिच कर रहे हैं और पैरेलल यूनिवर्सेस से मेमोरीज एक्सेस कर रहे हैं, या कोई और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है? चलो टॉप 5 मैंडेला इफेक्ट्स देखते हैं जो आपको हर उस चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देंगे जो आप जानते थे। नेल्सन मैंडेला जिंदा या मुर्दा? यह सवाल कई लोगों के दिमाग में गूंजता है। यह वो चीज है जिससे यह सब शुरू हुआ, एक पुरानी खबर जिसने सबको चौंका दिया। मैंडेला इफेक्ट का नाम नेल्सन मैंडेला, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट के नाम पर ही है। यह एक ऐसा फिनोमिनन है जो कलेक्टिव फॉल्स मेमोरीज को दर्शाता है। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने भी यही सोचा था। नेल्सन मैंडेला जेल में मर गए थे, है ना, 80 के दशक में। यह एक वाइड स्प्रेड बिलीफ है। कसम से मुझे न्यूज में देखना याद है। यह एक विविड मेमोरी है जो मेरे दिमाग में बसी हुई है। जाहिर है बहुत से लोग ऐसा ही महसूस करते हैं। यह एक शेयर्ड एक्सपीरियंस बन गई है। उन्हें उनके फ्यूनरल का फुटेज, स्ट्रीट्स में राइट्स की खबरें याद हैं। यह सब कुछ बहुत रियल लगता है। कुछ तो यह भी दावा करते हैं कि उन्हें विनी मैंडेला का उनके फ्यूनरल में स्पीच देना याद है। यह सब कुछ बहुत कन्विंसिंग लगता है। लेकिन बात यह है कि नेल्सन मैंडेला जेल में नहीं मरे थे। यह एक बड़ा सरप्राइज है। वह असल में 1990 में रिहा हुए और 2013 तक जीवित रहे। यह एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। मुझे पता है ना? यह सुनकर बहुतों को शॉक लगता है। ऐसा लगता है मेरा पूरा बचपन एक झूठ है। यह एक अनसेटलिंग फीलिंग है। इतने सारे लोगों की सेम फॉल्स मेमोरी कैसे हो सकती है? यह एक इंट्रीगिंग सवाल है। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। यह सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह इस बात का सबूत है कि हम एक पैरेलल यूनिवर्स में शिफ्ट हो गए हैं जहां मैंडेला जेल में मर गए थे। यह एक फैसिनेटिंग थ्योरी है। जैसे क्या होगा अगर रियलिटी के मल्टीपल वर्जन्स हैं और हम उनमें से सिर्फ एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं? यह एक माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट है। मेरा मतलब है यह क्रेजी लगता है, लेकिन क्या यह सच में इतना इम्पॉसिबल है? शायद नहीं। चलो नेक्स्ट मैंडेला इफेक्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हम इसका कोई मतलब निकाल सकते हैं। शायद हमें कुछ और क्लूज मिलें। द बेरेनस्टेन बियर्स कंस्पिरेसी। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया है। यह वाला मेरे बचपन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बेरेनस्टेन बियर्स याद हैं? वो प्यारे छोटे भालू जिनकी अपनी बुक सीरीज थी। आप जानते हैं वो प्यारे छोटे भालू जिनकी अपनी बुक सीरीज थी। मुझे वो किताबें बहुत पसंद थीं। लेकिन रुको, आप इसे फिर से कैसे स्पेल करते हैं? ज्यादातर लोगों को यह बेरेनस्टीन बियर्स के रूप में याद है, ई के साथ। लेकिन पता है क्या, यह असल में बेरेनस्टेन है, ए के साथ। मेरा दिमाग घूम गया। कसम से मुझे बचपन में बेरेनस्टीन पढ़ना याद है। जैसे मैं प्रैक्टिकली अपने दिमाग में बुक कवर पर ई देख सकता हूं। और मैं अकेला नहीं हूं। ऑनलाइन बहुत सारे लोग इस बारे में घबरा रहे हैं। यहां तक कि पूरी वेबसाइट्स बेरेनस्टीन बियर्स कंस्पिरेसी को डेडिकेटेड हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यह मैट्रिक्स में एक ग्लिच है। दूसरे सोचते हैं कि यह टाइम ट्रैवलर्स हमारी मेमोरीज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर यह कुछ और है? क्या होगा अगर हमारा दिमाग चीजों को एक सर्टेन वे से याद रखने के लिए वायर्ड है? हो सकता है कि हमें बेरेनस्टीन याद रखने की ज्यादा संभावना हो क्योंकि यह बेटर लगता है, या हो सकता है, बस हो सकता है, हम सब एक सिमुलेटेड रियलिटी में जी रहे हैं और किसी ने हम पर स्पेलिंग बदल दी। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है मेरे लिए भी, लेकिन यह सोचने वाली बात है ना? चैप्टर 3, मोनोपोली मैन। मोनोकल है या नहीं? यह अगला वाला सुपर वियर्ड है। हम सब मोनोपोली मैन को जानते हैं, है ना? मोनोपोली मैन के बारे में सोचो। वह आइकॉनिक कैरेक्टर जो हर मोनोपोली गेम बोर्ड पर होता है। आप जानते हैं, टॉप हैट और मस्टैश वाला बोर्ड गेम का बंदा। वह जो हमेशा एक सोफिस्टिकेटेड और रिच आदमी की तरह दिखता है। अब उसे अपने दिमाग में पिक्चर करो। उसकी इमेज को अपने दिमाग में क्लियरली विजुअलाइज करो। क्या उसके पास मोनोकल है?
ध्यान से सोचो, बहुत से लोग कसम खाते हैं कि उसके पास मोनोकल है। वे पूरी तरह से यकीन करते हैं। उन्हें उसे अपनी दाहिनी आंख पर मोनोकल के साथ बिल्कुल डैपर दिखना याद है, जैसे वह किसी हाई सोसाइटी पार्टी में हो। लेकिन बात यह है, मोनोपोली मैन ने कभी मोनोकल नहीं पहना है, कभी नहीं। यह एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। गेम बोर्ड, बॉक्स, इंटरनेट चेक करो, कोई मोनोकल नहीं। आप कहीं भी देख सकते हैं, लेकिन आपको मोनोकल नहीं मिलेगा। तो यह मेमोरी कहां से आई? यह कैसे हो सकता है कि इतने सारे लोग एक ही चीज को गलत याद कर रहे हैं? कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम मोनोकल्स को वेल्थ और पावर से जोड़ते हैं, और मोनोपोली मैन एक रिच आदमी का सिंबल है, और मोनोपोली मैन कैपिटलिज्म का अल्टीमेट सिंबल है। वह वेल्थ और लग्जरी का प्रतीक है। दूसरे सोचते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उसे मिस्टर पीनट या प्लांटर्स पीनट गाय जैसे दूसरे मोनोकल पहनने वाले कैरेक्टर्स के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं। दोनों कैरेक्टर्स काफी सिमिलर दिखते हैं, लेकिन क्या होगा अगर यह कुछ डीपर है? क्या होगा अगर यह हमारी कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा है? क्या होगा अगर हम एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस में टैप कर रहे हैं, जहां मोनोपोली मैन के पास मोनोकल है? यह एक इंट्रिगिंग थॉट है। ठीक है, मैं एक क्रेजी कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट की तरह लगने लगा हूं, लेकिन यह विचार बहुत ही कैप्टिवेटिंग है। लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकता। यह सब बहुत ही माइंड बॉगलिंग है। यह सब बहुत फैसिनेटिंग है। यह दिखाता है कि हमारी मेमोरीज कितनी कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस हो सकती हैं। चैप्टर 4, पिकाचू आई चूज यू और उसकी ब्लैक टिप्ड टेल। ठीक है, यह अगला वाला आप सभी पोकेमॉन फैंस के लिए है। पिकाचू याद है? एडोरेबल इलेक्ट्रिक माउस, बिल्कुल याद होगा। अब उसकी टेल पिक्चर करो, क्या उस पर ब्लैक टिप है? अगर आपका जवाब हां है तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोगों को पिकाचू की टेल पर ब्लैक टिप याद है, लेकिन पता है क्या, ऐसा नहीं है। उसकी टेल बस येलो है। मेरा बचपन एक झूठ है। मैंने बचपन में पोकेमॉन देखते हुए घंटों बिताए, और मुझे कसम है पिकाचू की ब्लैक टिप्ड टेल थी। लेकिन जब मैंने इसे देखा तो कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पिकाचू को पिचू या राइचू जैसे दूसरे पोकेमॉन के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं, जिनकी टेल्स पर ब्लैक है। लेकिन क्या होगा अगर यह कुछ और है? क्या होगा अगर हम एक पैरेलल यूनिवर्स से पिकाचू के एक अलग वर्जन को याद कर रहे हैं? ठीक है, मुझे पता है कि यह क्रेजी लगता है, लेकिन जरा इसके बारे में सोचो। चैप्टर 5, लूक, आई एम योर फादर या नहीं। ठीक है, यह लास्ट वाला एक क्लासिक है। यह ऑल टाइम के सबसे फेमस मूवी कोट्स में से एक है, लूक, आई एम योर फादर। लेकिन बात यह है, डार्थ वेडर स्टार वॉर्स में ऐसा कभी नहीं कहते। असली लाइन है, नो, आई एम योर फादर। मुझे पता है ना? मेरा दिमाग घूम गया। कसम से मुझे याद है डार्थ वेडर का यह बॉम्बशेल छोड़ने से पहले लूक कहना, लेकिन पता चला यह सिर्फ एक कलेक्टिव फॉल्स मेमोरी है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि हम मिसकोट सुनने के इतने आदी हैं, या शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि यह ज्यादा ड्रामेटिक लगता है। लेकिन क्या होगा अगर यह कुछ और है? क्या होगा अगर हम स्टार वॉर्स के एक अलग वर्जन को एक पैरेलल यूनिवर्स से याद कर रहे हैं, जहां डार्थ वेडर लूक कहते हैं? ठीक है, मुझे पता है मैं फिर से बहक रहा हूं, लेकिन सीरियसली, इतने सारे लोग इतने फेमस कोट को कैसे गलत याद रख सकते हैं? ऐसा लगता है हमारा दिमाग हमारे साथ खेल रहा है। द मैंडेला इफेक्ट मैट्रिक्स में एक ग्लिच। तो यह रहा 5 मैंडेला इफेक्ट्स जो आपको हर उस चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं जो आप जानते थे। नेल्सन मैंडेला की डेथ से लेकर पिकाचू की टेल तक, ये शेयर्ड फॉल्स मेमोरीज मुझे सच में डरा रही हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम सब चीजों को याद रखने में बुरे हैं, या इसमें कुछ और है? क्या ये शेयर्ड फॉल्स मेमोरीज पैरेलल यूनिवर्सेस का सबूत हो सकते हैं? या हो सकता है, बस हो सकता है, हम सब एक सिमुलेशन में जी रहे हैं और कोई अनडू बटन दबाता रहता है। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप मैंडेला इफेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपने खुद इनमें से किसी का एक्सपीरियंस किया है? इस वीडियो को एक बड़ा थम्स अप देना ना भूलें, और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं। बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और भी रहस्यमयी और रोमांचक विषयों पर आपके लिए वीडियो ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।